हेलो साथियों, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज में पार्ट 7 तक आपको करा दिया है। आज पार्ट 8 लेकर के आ रहा हूं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। कॉपी पेन लेकर के साथ बैठा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ने की कोशिश किया करें। देखिए, एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष में 37 से ही 1/2% की कमी होती है तथा तीसरे वर्ष में 57 से ही 1/7% की वृद्धि होती है और जनसंख्या 16,500 हो जाती है। तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी? देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को। आपको पता है 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना है? 1.6। आप मुझे बताएंगे 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? इन्हें सभी को आप सॉल्व कर लेंगे। 37 दूनी 74 और 1 75/2 कितना हो जाएगा? 75/200, यानी ये हो जाएगा आपका 3/8। और उसी प्रकार से 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 4/7। अब आप मुझे बताएंगे कि एक वर्ष में गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो 6 से कितनी हो जाती है? 7। क्लियर है? दूसरे वर्ष में 37 से 1/2% की कमी होती है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, यानी 8 थी और 8 से 3 कम हो गई तो कितनी हो गई? 5। क्लियर है? और तीसरे वर्ष में 57 से 1/7% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, यानी 4/7, यानी 7 से कितना हो जाती है? 7 और 4 11। अब देखो, कभी भी आपको ऐसे प्रश्नों को करना है तो आप मुझे बताएंगे ये 7 है, इधर 7 है, ये कट जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 48। मल्टीपल करना होता है हमेशा। और ये कितना हो जाएगा? 55। आप मुझे बताएंगे कि पहले जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में कितनी थी? 48 थी और कितनी हो गई? 55 हो गई। आप मुझे बताओ, यहाँ तो 55 यूनिट हो रही है और वैसे कितनी हो गई जनसंख्या? मैं कह सकता हूँ 1650। तो ये इसका कितने गुना है? 1650, 16,500। मैं कह सकता हूँ ये इसका 5 से कट जाएगा 3 बार, 2 जीरो हो रहे हैं, 300 गुना। तो यह भी इसका पहली भी जनसंख्या कितनी होगी? इसकी 300 गुना होगी। 48 या 144, यानी 14,400। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट्स इस पार्ट से देख रहे हैं वो पहले 7 पार्ट तक जरूर देख लें, ठीक है ना? परसेंटेज जो आपके कभी समझ में नहीं आया वो क्लियर हो जाएगा, डाउट पूरी तरह से। चलिए, अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाती है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आपको पता है, डायरेक्ट 5 से कितना हो रही है? 6 वृद्धि हो रही है। तो दूसरे वर्ष में 12 से 1/2% की कमी हो जाती है। 12 से 1/2% की फ्रैक्शन 1/8, 1/8। तो 8 से कितना हो जाएगा? कमी हो रही है तो 7। ये सभी मैंने लिखाए थे। इनको समझने से पहले पार्ट को जानना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताएंगे कि तीसरे वर्ष में 14.28%, ये सब कुछ बताया था मैंने। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी? 1/7। तो मैं कह सकता हूँ वृद्धि हो रही है तो 7 से कितना हो जाएगा? 8। अब आप मुझे बताएंगे कि देखो, ये 7 से इधर का ये 7 कट जाएगा, इससे 8 से ये कट जाएगा, तो पहले संख्या 5 और अब कितनी हो गई? 6। यहाँ पर तो 6 यूनिट हो गई और वैसे कितनी हो गई थी? 4200। तो मैं कह सकता हूँ कि 4200 हो गई जनसंख्या और वैसे कितनी हो गई? 6 यूनिट। तो ये इसका कितने गुना है? 700 गुना। तो पहले भी जनसंख्या इसकी 700 गुना थी। 5 का 700 गुना कितना हो जाएगा? 3500। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाइयों। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को पॉज कर लिया करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रसूति केंद्र में जन्म संख्या के सभी मामलों में से 5% जुड़वा बच्चे होते हैं। 5% मैटर इतने हैं कि जो जुड़वा बच्चों के हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। तो कुल पैदा हुए बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत जुड़वा बच्चे हैं? अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने कुल मामले 100% थे तो उनमें से 5% क्या है? जुड़वा बच्चे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 95 तो सिंगल हुए,
95% तो सिंगल हुए और 5% केस क्या थे जो जुड़वा बच्चों के थे। तो अब मैं बताऊँ 95 सिंगल हुए तो यानी 95 स्टूडेंट्स बचे हुए होंगे और 5% जुड़वा थे, तो 5% यानी जुड़वा थे यानी डबल थे, तो ये 5 का कितना होंगे, ये 10 हुए होंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चे कितने हुए, 105। कुल मिलाकर के बच्चे हुए 105। लेकिन ये पूछा है कि सभी बच्चों में से जुड़वा बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो भैया कुल 105 थे और जुड़वा बच्चे कितने थे, 10 थे। तो ये कितने प्रतिशत हो गए, इस फ्रैक्शन को उसमें चेंज कर लेंगे आप लोग। 5 से कट जाएगा 2 बार और ये 5 से कट जाएगा 21 बार, तो 2/21 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 200/21। तो अपॉन में कितना आना चाहिए, 7 आएगा या 21 आएगा, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या मानेंगे, डी आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है अगला। इसे वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो कि एक प्रसूति केंद्र में जन्म संख्या के सभी मामलों में 10% जुड़वा बच्चे हैं, यानी 90% क्या हुए, सिंगल, तो यानी 90 बच्चे हुए और 10% जुड़वा थे। तो मैं कह सकता हूं भाई हर एक चीज अपने आप में 100%, तो 10% जुड़वा थे यानी 10 यूनिट जुड़वा थे, तो कितने हो जाएंगे, ये 20 हुए होंगे। क्लियर है। कुल मिलाकर के बच्चे कितने हो गए, 110। और जुड़वाओं का प्रतिशत पूछा है तो सभी बच्चों में जुड़वाओं का प्रतिशत पूछा है, तो भैया 110 में से जुड़वा कितने थे, 20 थे, इंटू 100। मुझे बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200/11। 11 एकम 11 बचा कितना 9, 11 8 88 बचा 2, 11 एकम 11 9 11 18.8 सी आंसर। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए मैं आपको बता दूं, आप कोई सी भी किताब लगा लेना। अब आप लोग जो स्टूडेंट्स मुझे ऑफलाइन जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये कलेक्शन में आपको विद्या का मंदिर है, इसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। मैं आपको कम से कम 120-25 किताबों का कलेक्शन दूंगा। 120-25 किताबों का कलेक्शन है, 120-25 किताबें लगा चुका हूँ, तो आप लोगों को उसी का कलेक्शन मिलेगा और आप जानेंगे कि हाँ वास्तव में ये 120-25 किताबों का कलेक्शन है। यहां पर कमी थी, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया अभी तक। अब समझेंगे आप लोग, पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सकें। अब सुनिए, मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी किसी खंभे पर पहले घंटे में खंभे की ऊंचाई का 62 सही 1/2% चढ़ जाता है। आप मुझे बताओ 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 125/2, यानी मैं कह सकता हूं 5/8। अब मैं कह सकता हूं इस बात में, कुल लंबाई 8 थी तो 5 चढ़ गया, तो बचेगा कितना, 3/8। 3/8 ही तो बचा। दूसरे घंटे में वो बची हुई लंबाई का 12 से 1/2% चढ़ता है, यानी 3/8 का 12 से 1/2% कह लो या 1/8। 3/8 का 1/8 भाई 12 से ही 1/2% कह लो या 12 या 1/8 कह लो, बात एक ही है। तो शेष ऊंचाई का 1/8 वह दूसरे घंटे में चढ़ता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/64, यानी कुल लंबाई अगर 64 थी दूसरे घंटे में, तो वो चढ़ा कितना, वो कुल लंबाई 64 थी तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ा, 3 यूनिट। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर तो पेड़ की ऊंचाई भैया कितना है, 92 है, 192। तो यह इसका कितने गुना है, 6 × 18 4 × 12 3 गुना है, तो यह भी इसका 3 गुना होगा। तो मैं कह सकता हूं 9 मीटर चढ़ा। कितना, 9 मीटर आंसर। और तुरंत बहुत आसान तरीके से ये कंसेप्ट आपको ऐसे करना होगा भाई, ऐसे करना होगा आपको। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, देखना ऐसे। एक आदमी किसी खंभे पर पहले घंटे में खंभे की ऊंचाई का 65% चढ़ता है और 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, 13.20। आप मुझे बताएंगे तो बचा कितना, जब 20 में से 13 चढ़ गया तो बचेगा कितना, 7/20 बचा। और दूसरे घंटे में शेष ऊंचाई का 20% चढ़ता है, तो शेष ऊंचाई 7/20 थी, इसका 20% यानी 1/5 चढ़ा। तो मैं कह सकता हूं दूसरे घंटे में कितना चढ़ा, 7/100 हो जाएगा ये, यानी कुल उस खंभे की ऊंचाई 100 मीटर है, तो चढ़ा कितना दूसरे घंटे में 7। लेकिन ये पूछा गया है यदि खंभे की ऊंचाई 400 मीटर है
यहाँ पर तो 100 मीटर है और वैसे कितनी है 400, तो दूसरे घंटे में चढ़ी जाने वाली दूरी के बताओ भैया। 100 मीटर माना कि पूरी ऊंचाई 100 यूनिट थी, तो चढ़ा कितना था दूसरे उसमें घंटे में 7, और वैसे है कितनी 400, तो ये इसका कितने गुना है 4 गुना, तो यह भी इसका 4 गुना चढ़ा होगा यानी 28 मीटर। और जो स्टूडेंट इसे शुरुआत से देख रहे होंगे ना, बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा होगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो इतने इतने बड़े बड़े प्रश्नों की छोटे से सॉल्यूशन देंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है यदि टैक्स की दर 18% से। देखो मैंने ऐसा प्रश्न कराया था आपको, लेकिन ये मैंने प्रश्न क्यों लिए हैं, पहले टैक्स की दर कितनी थी 18%, और फिर बाद में टैक्स की दर कितनी है 15%, दोनों ही दशा में 25% मुक्त है, और उसकी शुरुआत में आय कितनी थी यदि दोनों दशाओं में कर समान है। कर समान देता है, पहले 18% देता था, तो बाद में कितना देता है 15%, और दोनों स्थितियों में कर समान है। तो आप मुझे बताएंगे पहले और बाद में, देखो पहले शुरुआत से समझा रहा हूँ, अब बाद में वैसे भी कर सकते थे ओरली से, बाद में नीचे ले आए तो ये परसेंट से तो ये परसेंट कट जाएगा और ये हो जाएगा 5/6। अब मैं बताओ पहले तो उसकी इनकम 5 यूनिट थी और बाद में कितनी हो गई 6 यूनिट, यानी यहाँ पर कितना बढ़ गई 1 यूनिट, और वैसे कितनी बढ़ी थी 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है। तो आपको पूछा गया शुरुआत में उसकी आय कितनी थी, तो हमें बताओ 6 पंजे 30,000 नहीं होगी, बी आंसर। अब सुनिए इस लाइन में खामखा, जबकि दोनों दशा में 25% आयकर मुक्त है, इस लाइन में खामखा घुमाया गया है, इसका कोई भी सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहां पर इसका, ठीक है। और ऐसा प्रश्न मैंने आपको पहले करा दिया है, एक प्रश्न और इसी प्रकार का। एक व्यक्ति की आय 2.6 रुपए 3 लाख रुपए बढ़ जाती है यदि टैक्स की दर 17.1% से घट करके 13.3% हो जाती है, जबकि दोनों दशा में 35%। अब देखिए पहले कितनी थी, पहले 17.1% बराबर, बाद में 13.3%। अब आप मुझे बताएंगे तो पहले और बाद में का रेशियो कितना हो जाएगा, पहले और बाद का रेशियो कितना हो जाएगा, तो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये 19 से कट जाएगा 9 बार, और ये 19 से कट जाएगा भाई, ये आएगा ऊपर 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, और ये 19 71 171, ठीक है ना। यानी पहले इनकम इसकी 7 यूनिट थी तो बाद में कितनी हो गई 9 यूनिट, तो अब कह सकते हैं 2 यूनिट बढ़ गई, और वैसे यहाँ पर कितनी बढ़ी थी 2.6 लाख, तो मैं कह सकता हूँ 1.3 लाख बढ़ी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.3 लाख, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 13 सत्ते 91 9.1 लाख। क्लियर है, ये आंसर। रजिस्टर बनाते जाना मेरे भाइयों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कोई ना कोई कारण है इस बात में, जब तक आप रजिस्टर नहीं बनाएंगे उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ, देखो टीचर्स खुद कहते हैं कि कोई स्टूडेंट्स रजिस्टर बनाए या ना बनाए उनसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद पढ़ाएंगे रफ रजिस्टर से बनाएंगे, उनमें कुछ शहीद हो जाएंगे, फिर यहीं पढ़ने आएंगे। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये आपका अंतिम मैच हो जिंदगी का पढ़ने का, और आप रजिस्टर बना लेंगे, और बस आप रजिस्टर बना लेंगे, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो। एक विद्यार्थी 5 विषयों में 10 अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 6 के अनुपात में 60% प्राप्त करता है, यानी वास्तव में उसका एवरेज मार्क्स कितना है 60% है, और वैसे एवरेज मार्क्स इसका कितना रहेगा 8। तो मैं कह सकता हूं कि 60% की वैल्यू कितनी है 8। भाई जो पासिंग मार्क्स है वही तो एवरेज मार्क्स हैं, तो 60% पाया सब उसने कुल मिलाकर के सभी विषयों में, और यहाँ पर कितना है 8, तो 60% की वैल्यू 8 है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ से यदि उत्तीर्ण अंक 45% है, 45% यानी देखिए ये यहाँ से 4 से कट जाएगा 15%,
और ये 4 से कट जाएगा 2, और 45% 60 ये हैं, तो मैं कहूँगा 3 का मल्टीपल इसमें करूँगा तो 3 का मल्टीपल इधर, तो 45% की कितना हो जाएगा वैल्यू 6 हो जाएगा, 2 3 6। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी 45% पर पास हो रहा है, यानी 6 अंकों में पास हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, तथा प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है, तो वह कितने विषयों में पास हुआ, यानी कि 45% पास मार्क है, यानी 6 अंक तक जिस विषय में आए तब तक तो पास है। अगर 6 यूनिट से कम आते हैं तो वो फेल हो जाएगा। और इसमें 10 9 8 7 6 यानी 6 तक ही आ रहे हैं, इसका मतलब सभी विषयों में पास है। तो कितने विषयों में पास है, 5 विषयों में। जो प्रश्न न समझ में आए, देखिए भाई थोड़ा सा आज मुझे काम है, थोड़ा सा स्पीड इस वजह से भी है, अब बात समझेंगे आप लोग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी दिन की आपकी वीडियो मिस हो। अब ये मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखेंगे आप लोग। एक प्रश्न और इसी प्रकार का लिया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे, एक विद्यार्थी 5 विषयों में 7 6 5 4 3 के अनुपात में 80% अंक प्राप्त करता है। यदि उत्तीर्ण अंक 50% है तथा प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है, तो वह कितने विषय में पास हुआ। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर एवरेज मार्क कितने हैं, 5 यूनिट, और वैसे कितने 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 80% की वैल्यू है 5 यूनिट। तो आप मुझे बताओ 80% की वैल्यू 5 यूनिट है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 से कट जाएगा एक बार, 5 से कट जाएगा 16 बार, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आपको इसमें यह कहा है, यदि उत्तीर्ण अंक 50% हैं तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है। आप मुझे बताओ कि 16 48, अगर मैं इसका देखता हूं कि 16 48, तो ये 48% हो रहा है। इस विषय में कितने पाए, 48, और इस विषय में 64, और इस विषय में मतलब 16 85%। अब मैं कह सकता हूं कि वह केवल 50% किस विषय में कम ला पाया, एक विषय में कम ला पाया, क्योंकि 16 48। तो इसका मतलब वह कितने विषयों में, 5 विषयों में से 4 विषयों में पास है, एक विषय में फेल है। लेकिन पूछा क्या गया है, तो वह कितने विषयों में पास हुआ, तो 4 आंसर रहेगा इसका। अब क्लियर है। देखो ये वरदान है, पता नहीं क्या है, ये जो मैं बैड बोर्ड पर कुछ भी लिख दूं वो समझ में आपके जरूर आना है। चलिए अगला प्रश्न करो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर s का मान t का 150% है, अब 150% यानी s और ये t, बात समझना ध्यान से। t का s का मान है 150%, किसका, t का। अगर इसका मान 100% है तो इसका कितना है, इसका 150% है। हम ये बताएंगे इस बात को कि परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 50 से 2 बार और ये 50 से 3 बार। मैं कह सकता हूं अगर s का मान कितना है, 3 है, s का मान कितना है, 3 है, तो t का मान कितना है, 2। तो s प्लस t के संदर्भ में t का प्रतिशत क्या होगा, यानी s प्लस t यानी 3 और 2 5 के संबंध में t का प्रतिशत क्या होगा, और t का मान कितना है, 2। तो ये पूछा है आपको 5 के संदर्भ में 2 का मान कितना होगा, 2/5 यानी कितना होता है ये, और परसेंट में चेंज करेंगे तो 40%, कितना हो जाएगा 40%, यानी बी आंसर। ये वाली बात थी, इसमें और कुछ नहीं था। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात कितना है, 12:70:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30% और 50% में बढ़ गई, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। भाई खर्च भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। अब आप कह सकते हैं कि आप खर्च को 12 और इस रेशियो में दे रखा है, 12, 17 और 3। अब देखो इन्हें भी बढ़ाना पड़ेगा उसी रेशियो में, उसी परसेंट में। तो आप 12 को अगर बढ़ाते हैं 20% तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से आप 0 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आप मुझे बताएंगे 12 को 120 को 20% बढ़ाएंगे तो 120 दूनी कितना हो जाएगा, 24 बढ़ गया, और ये कितना बढ़ जाएगा, ये 30%, 17 51, ये 51 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
कहाँ है, ये 30 है तो इसे 50% यानी ये 15 बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे कि पहले 170 और 30 200 यानी 320 था, और अब कितना हो जाएगा बढ़ करके 320 बढ़ गया यानी 24 और ये 50 70 75 और 15 90 यानी कि 90 बढ़ गया कितने में से 320 से इंटू 100। और आपको यही आपको पूछा है तो आप मुझे बताओ 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 8 बार। तो आप कह सकते हैं 25 नंबर 225 बट्टे 8 कितना है 8 दूनी 16 बचा कितना 6 5 ये कितना हो जाएगा 5 तो 64 बचा कितना 1/8%। 28 से 1/8% ये हो जाएगा कहाँ है डी आंसर। ये था, ऐसे करना था आपको ये प्रश्न। चलिए भाई तुम टेंशन मत लिया करो, मैं पूरा सर्विस करवाऊंगा आपको। एक बक्से में 100 नीली 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं, 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। देखो ये ओरली वाले प्रश्न है, मूंजवानी करने वाले प्रश्न है। आप में बताओ कि 100 नीली गेंद हैं, 50 लाल और 50 काली, 25% नीली गेंद निकालेंगे। 100 में से 25% नीली गेंद निकालनी तो कितनी बची उसमें 75, और 50% कौन सी गेंद निकाल ली गई आपकी लाल गेंद, और 50% लाल गेंद यानी इसकी 50 का 50% यानी 25 निकाल ली गई। तो 25 इसमें से और 25 इसमें से 50 गेंद निकाल ली गई, तो 50 गेंद निकाल ली गई। अब कुल बाद बाकी कितनी बची थैले में 200 में से भाई ये 100 ये 50 और ये 50, 200 में से कितनी बची उसमें से 150, और निकाल कितनी ली गई 50। तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है भैया 150 थी, और उसमें काली गेंद तो 50 है ना, क्योंकि लाल गेंद निकाली गई थी 25 और नीली गेंद निकाली गई थी वो तो उतनी है इंटू 100। वर्तमान में 150 में से 50 क्या है काली गेंद है, उसी का प्रतिशत पूछा है। अब मुझे बताएंगे 50 से 3 बार और 100/3 कितना होता है 33.33%। सी आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है जिससे वह एक साल में कार खरीद लेता है। ये नहीं है यहाँ पर कुछ भी इसका रोल, खरीद सके है यहाँ पर फिर कर लो खरीद सके। लेकिन वह अपनी बचत को कितने प्रतिशत बढ़ाए कि वह 9 महीने में ही कार को खरीद ले। भाई उसका जो लक्ष्य था वह था कि वो 12 महीने में खरीद ले। ध्यान से समझना, बहुत सुंदर प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है कि वह अपनी आय का एक निश्चित भाग बचा रहा था जिससे कि वह 12 महीने में खरीद ले, यानी एक साल का मतलब 12 महीने में खरीद ले। लेकिन वो ये कह रहा है भैया मुझे वो कार 9 महीने में ही खरीदनी है, तो मैं अपनी बचत को और कितना बढ़ाऊं, यानी वो 12 महीने में ना खरीद करके वो चाहता है कि मैं 9 महीने में ही खरीद लूं, तो उससे अपनी बचत बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, कितना बढ़ानी पड़ेगी। 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 12 3 36, 9 चौक 36, यानी पहले उसकी बचत 3 यूनिट थी, लेकिन अब उसे 9 महीने में खरीदने के लिए उसे अपनी बचत 4 यूनिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब बचत पहले 3 यूनिट थी और अब कितनी है 4 यूनिट। कितना बढ़ाई 3 से 1 ओल्ड वैल्यू 3 इंटू 100, तो 33.33% या 33 से 1/3% बढ़ानी पड़ेगी उसे अपनी बचत। ये सभी प्रश्न आप नोट करते जाएं। अगर आपका एक प्रश्न अगर जो मैं करा रहा हूं उससे बाहर चला जाए ना तभी बताना, आप लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना जो मैंने अभी ये शब्द कहे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है जिससे वह 16 महीने में, देखो ये उसी प्रकार का प्रश्न है, इसका आंसर आप देंगे और चाहे तो आप तुरंत 1 सेकंड में दे सकते हैं। 16 महीने में कार खरीद सके 16 महीने में, लेकिन वह 16 महीने में खरीद करके 12 महीने में खरीदना चाहता है। 12 महीने में एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 16 48, 12 चौकट, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का 4 से 3, और आंसर भी 33, यही बिल्कुल सेम उसी प्रकार का प्रश्न था।
ये प्रश्न करो, वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को करने की कोशिश किया करो। क्या आप उन प्रश्नों को कर पा रहे हैं या आपको फिर करने के बाद में आसान लग रहे हैं? क्या बात है, ठीक है भाई। देखिए, एक संख्या के एक तिहाई कोई संख्या और दूसरी संख्या के 150%। मैंने मान लिया एक संख्या x थी और दूसरी संख्या y थी, तो एक संख्या का तो एक तिहाई यानी x/3 और दूसरी संख्या का 150%। 150% कह लो, दूसरी संख्या मैंने y मान ली और y का 150%, 150/100 यानी 3/2 होगा कि नहीं। एक संख्या का एक तिहाई और दूसरी संख्या का 150%, 150% कह लो, 150/100 यानी 3/2 कह लो, एक ही बात है। का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का, मूल संख्याओं के गुणनफल, मूल संख्या क्या थी xy के गुणनफल का कितना प्रतिशत है, इनका गुणनफल मूल संख्याओं के गुणनफल का कितने प्रतिशत है, ये बात आपको पूछी गई है। आप मुझे बताएंगे 3 से ये 3 कट जाएगा कि नहीं, और xy है ऊपर और ये xy से xy कट जाएगा, ये अपॉन में 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 100/2 कितना हो जाएगा भाई, 100 ये वाला 100 ये कट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। ये 2 अपॉन में आएगा तो हम कह सकते हैं इस बात को, तो कितना 50%। ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, बहुत कुछ आता है तुम्हें, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, ठीक है ना। अभी तक मेरी एक भी मोटिवेशन क्लास नहीं हुई, बहुत जल्दी आने वाली है, कुछ हटके। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, करो इसे। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं एक महीने में खपत करता है। चावल और गेहूं, राइस एंड व्हीट, जिस पर वह 350 रुपये खर्च करता है। यह चावल का मूल्य, देखो 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं, क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे, यदि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, यानी 20% की फ्रैक्शनल रूल 1/5, यानी गेहूं का मूल्य अगर 5 है तो चावल का मूल्य कितना है, 1 है। देखो ये तो खपत है इतनी और ये इनका मूल्य है। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर गेहूं का मूल्य 5 रुपये है तो चावल का मूल्य कितना है, 1। तो ये 25 किलोग्राम खरीदे और ये 9 किलोग्राम, तो 25 एकम 25 और ये कितना 9 पंजे 45, तो 25 और 45 कुल मिलाकर के कितना हो रहा है 70। तो उसने कुल मिलाकर के मैंने मान लिया 70 यूनिट रुपए खर्च किए, 70 रुपये मान लो कि 70 रुपये खर्च किए। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी की जाती है, ये कर लो ना यहाँ पर की जाती है, तो अपनी चावल की खपत में परिवार कितनी कमी करेगी, खर्च समान रहे, यानी 70 रुपये खर्चे हों। आप ये बताओ कि यह 20% की वृद्धि होगी गेहूं में, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, चावल और गेहूं, भाई गेहूं 9 थे और खरीदे कितने, रेट में वृद्धि हो गई तो 5 से कितना हो जाएगा रेट 6, और चावल का मूल्य वही है। तो आप मुझे बताएंगे 70 रुपये खर्च करने, तो 9 छके 54 रुपये तो भैया यही खर्च हो गए। और चावल 1 रुपये किलोग्राम थे, तो चावल में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो भैया चावल अब 54 यानी 70 रुपये खर्च करने, तो 1 रुपये किलोग्राम चावल थे, यानी 54, 70 में से 54 गए तो 16 किलोग्राम चावल खरीदने पड़ेंगे, 16 एकम 16, तभी तो 70 रुपये ही खर्च हो पाएंगे। इस बात को ध्यान से समझ लेना, कितनी अच्छी बात है। गेहूं का मूल्य 20% की वृद्धि होगी, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। खरीदे मात्रा में उतना ही खरीद रहा है ये गेहूं 9, लेकिन अब चावल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, तो आप मुझे बताओ कि 54 रुपये तो उसने वैसे ही खर्च कर दिए, गेहूं का जो चावल का मूल्य था वही था, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी इसे, तो 54 रुपये खर्च कर दिए, खर्च पूरा 70 रुपये उतना ही समान रहे, क्योंकि पहले भी 70 रुपये खर्च किए थे, अब भी 70 रुपये खर्च करे, तो मैं कह सकता हूँ उसे 70 में से 54 गए तो 16 एकम 16 रुपये, उसे अब 16 किलोग्राम चावल खरीदने पड़ेंगे। पहले तो खरीदते थे 25 और अब खरीद रहे हैं 16। तो आप मुझे यहाँ पर एक बात बता सकते हैं कि चावल के मूल्य में कितनी कमी हो गई, 25 से, पहले 25 खरीदते थे अब 16, तो डिफरेंस कितने का है 9 का, ओल्ड वैल्यू 25 × 100, 25 से कट जाएगा 4 8 9 4 36, तो चावल की खपत में 36% की कमी होगी। कहाँ है, बी आंसर।
ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है। यदि पहली संख्या का 50% 20 है तो दूसरी संख्या का 20% क्या है? अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। दो संख्या 8:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 50% यानी पहली संख्या 8 का 50% कितना होगा? 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। तो हम 4 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो दूसरी संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और ये संख्या कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40। यानी ये संख्या तो 40 थी और ये संख्या कितनी थी? 35 थी। और दूसरी संख्या का 20% पूछा है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 1/5 इसका पूछा है तो 5 से कट जाएगा 7। कितना आया आंसर? 7। ए आंसर। ये सभी प्रश्न आपको बुक्स में मिलेंगे और ये पार्ट 8 चल रहा है अभी बस। पढ़ना इतना ही आसान होता ना, वैसे ही नहीं लग जाते कंधों पर स्टार। देखिए मेहनत करो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाइयों, मेहनत करो। दो संख्याओं जो भाई बड़ी हो वो भी बुरा न माने, बड़े भाइयों। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% बताओ। यानी 5:4 है। अब पहली संख्या का 40%, 5 का 40% आपको पता है कितना होता है? 2 यूनिट होता है। अगर नहीं है तो आप 0 0 बढ़ा करके उन संख्याओं को मान सकते हैं। तो 2 यूनिट है और वैसे कितना है? पहली संख्या का 40% 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो यानी पहली संख्या 6 पंजे 30 थी और दूसरी संख्या 6 चौक 24 थी। क्लियर है? अब ये दूसरी संख्या का 50% पूछा, दूसरी संख्या का 24 का 50% यानी आधा, 1/2 कितना हो जाएगा? 12। ए आंसर। क्लियर है? चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी हैं। पिछले दिन विद्यालय में 4% लड़कों को छोड़कर सारे विद्यार्थी उपस्थित थे। आज 5% लड़कियों को छोड़कर सारे विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित थे। तो लेकिन दोनों दिन विद्यार्थियों की संख्या समान थी, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताओ। देखो बॉय कितने एब्सेंट थे? 4% और गर्ल कितनी एब्सेंट थी? 5%। लेकिन तब भी संख्या समान थी उनकी, तब ये इस बात को रेशियो को बराबर रखा गया। तो बॉय अपॉन गर्ल ये कितना हो जाएगा? 5/4। क्लियर है? यानी लड़कियों की संख्या 5 यूनिट है तो लड़कों की संख्या 5 यूनिट है तो लड़कियों की संख्या 4 यूनिट है। तो मैं कह सकता हूं 5 और 4 कुल मिलाकर के 9 यूनिट। और वैसे कितना हो रहा है? 1800। तो 9 यूनिट की वैल्यू 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो आपको क्या पूछा गया है? लड़कियों की संख्या बताओ। लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या सामने कितना है? 4 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 800। क्लियर है? 800। देखिए वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेंगे आप लोग। आज थोड़ा सा मुझे काम था तो स्पीड ज़्यादा थी। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिस दिन आप लोगों की ये स्पीड आ जाएगी ना, उस दिन आप ये समझ लेंगे सिलेक्शन के नज़दीक हैं और आप लोग इसी स्पीड को लेकर के आएँ। और वीडियो को पॉज करके देख लें और हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाय।